बहुत समय पहले पर्वतों और नदियों से घिरे एक सुंदर राज्य के छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वो मेहनती और ईमानदार था, पर बुढ़ापे में उसने अपने बेटे वीर से कहा, जंगल में कहीं भी लकड़ी काटना, लेकिन नदी पार खड़े पुराने बरगद को कभी मत छूना। कुछ दिनों बाद गोपाल इस दुनिया से चला गया। समय बीता और एक दिन वीर उस रहस्यमयी बरगद तक पहुंच गया। जिज्ञासा में उसने कुल्हाड़ी चलाई, पेड़ पीछे खिसक गया। वो आगे बढ़ा, पेड़ और दूर हो गया। रात में पेड़ पर सोया तो सुबह उसका घोड़ा गायब था, केवल हड्डियां बची थीं। अब वीर समझ गया, ये कोई साधारण पेड़ नहीं। आगे बढ़ते हुए उसने देखा, एक अजगर हिरनी को निगलने की कोशिश कर रहा था। वीर ने पीड़ित जीव की सहायता करने का निर्णय लिया और हिरनी के सींग काट दिए। अजगर ने कहा, तुमने प्रकृति का नियम निभाया है, मैं तुम्हें एक रहस्य तक ले चलूंगा। वो वीर को एक झील, फिर एक पुराने घर तक ले गया, जहां नागमाता ने उसे एक छोटा दर्पण दिया। जंगल में दर्पण देखने पर उसमें एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। क्या आदेश है स्वामी? वीर ने भोजन मांगा, तुरंत मिल गया। उसने आश्रय मांगा, महल बन गया। लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए उसने एक सच्ची जीवन साथी मांगी। क्षण भर में राजकुमारी सुरम्या प्रकट हुई। दोनों ने विवाह किया और सुख से रहने लगे। लेकिन एक चालाक वृद्धा ने जादुई दर्पण चुरा लिया। महल नष्ट हो गया, राजकुमारी गायब हो गई। भटकते हुए वीर ने चूहों को बचाया। उन छोटे मित्रों ने दर्पण वापस दिलाया। वीर ने राजकुमारी को वापस लाया और दर्पण की शक्ति से लोगों की मदद करनी शुरू की। गरीबों की सहायता हुई, स्कूल बने और राज्य में सुख शांति फैल गई। सीख: सच्ची करुणा, धैर्य और सदुपयोग की शक्ति जीवन बदल सकती है।